क्लास 10 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 द्विघात समीकरण का उदाहरण 11 को यहाँ पे हल करेंगे। तो उदाहरण 11 में है कि दो ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। मतलब दो संख्या है जो कि क्रमागत है, मतलब लगातार है और विषम है। विषम मतलब वो है संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5 ये सारा विषम संख्या है। तो विषम धनात्मक मतलब पॉजिटिव कह रहा है, धनात्मक संख्या, नेगेटिव संख्या के बारे में नहीं, पॉजिटिव संख्या, धनात्मक संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिन दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी दोनों संख्या पर वर्ग करके स्क्वायर लगा करके दोनों को जोड़ेंगे तो 290 हमें मिलेगा। तो यही दो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए इन दोनों लगातार जो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है उनमें से जो पहला संख्या है उसको x मान लेते हैं। तो उसी बात को यहां पे लिख लेंगे। तो पहला जो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है उसको x मान लिए। तो देखिए दूसरा क्या होगा। तो पहला को x माने तो दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x + 2, यानी पहला वाला जो भी मानेंगे उसमें 2 जोड़ देंगे। तो यहां पे x माने पहला वाला को तो दूसरा हो जाएगा x + 2। अब यहां पे दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए पहला में 2 क्यों जोड़े उसको समझिए। मान के चलिए मेरे पास 2 क्रमागत यानी लगातार विषम पूर्णांक 5 और 7 है। 5 के बाद तो 6 भी आता है, 6 सम है, लेकिन 7 क्या है, विषम है। तो क्रमागत 2 क्रमागत विषम पूर्णांक 5 और 7 है। तो दूसरा क्या है, 7 है और पहला क्या है, 5 है। तो 5 में हम 2 जोड़ेंगे, पहला में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 × 2 = 7 दूसरा प्राप्त होगा। इसलिए यहां पहला में जो है 2 जोड़ा गया है ताकि हमें दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हो सके। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि दोनों के वर्गों का योग, यानी दोनों पर पावर 2 लगा करके जोड़ देंगे तो उनका योग 290 होगा। तो आइए उसी बात को यहां पे लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार। तो यहां पे लिख लिया प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि दोनों संख्या के वर्गों का योग, तो पहला संख्या x है तो उस पर वर्ग कर लेंगे यानी पावर 2 लगाएंगे। वर्गों का योग तो बीच में योग प्लस का चिन्ह लेंगे और दूसरी संख्या क्या है x + 2, इस पर वर्ग करेंगे तो इन दोनों संख्या के वर्गों का योग 290 होता है। अब आइए इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। x पर स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब यहां पे हम लोग है ना, यहां पे सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो ये वाला जो फॉर्म है ये इस रूप में है, a + b पर होल स्क्वायर, और यहां a के स्थान पर x है और बीच में प्लस का चिन्ह, और b के स्थान पर हमारा प्रश्न में क्या है, 2 है। तो जहां पे a है वहां पे x रखेंगे और जहां पे b है वहां पे हम लोग b का मान 2 रख देंगे। तो फॉर्मूला के अनुसार a², तो a के जगह में x है तो कर लेंगे x पर स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 लिखेंगे और ये दोनों को गुणा कर देंगे। यहाँ पे x और 2 है तो x गुना हो जाएगा 2, b² और b के जगह में हमारा 2 है तो कर लेंगे 2 पर स्क्वायर बराबर का चिन्ह देंगे और हो जाएगा 290। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। x पर स्क्वायर, x² इसको लिख लेंगे तो यहाँ पे x का ब्रैकेट हटेगा तो हो जाएगा x² प्लस का चिन्ह देंगे, 2 दूने 4 गुना x हो जाएगा 4x। 2 पर स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुना 2 दूने हो जाएगा 4, बराबर करेंगे, यहाँ पे है 290। अब आइए यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। x² प्लस x² दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 2x² प्लस में है 4x प्लस कितना है 4, 90 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसके आगे में यहाँ प्लस है, इस तरफ आएगा तो इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा, -290 बराबर 290। तो इस तरफ आ गया है, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0 लगा लेंगे। अब आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं। 2x² प्लस 4x, देखिए
4 में से 290 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 290 से 4 घटेगा तो हो जाएगा 286 बराबर 0। अब यहाँ पे x का मान हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। ये रहा द्विघाती सूत्र, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बट्टे 2a। और इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले हमें d का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का मान ज्ञात करने के लिए आइए सबसे पहले a, b और c का मान को यहां पे निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहां a बराबर, देखिए x स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुना के रूप में है ना उसी को a कहेंगे। तो यहां गुना के रूप में 2 है तो a बराबर 2। b बराबर हो जाएगा जो भी संख्या x के साथ गुना के रूप में है, तो x के साथ गुना के रूप में 4 है तो b बराबर हो जाएगा 4। और c हो जाएगा अचर पद यानी बिना x वाला पद, और यहां पे अंतिम पद यानी बिना x वाला पद क्या है, 286। यानी ये हो गया a, ये b और ये पूरी संख्या हो गया c। अब d का सूत्र लगा करके d का मान निकालेंगे तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बराबर का चिन्ह देंगे, b का मान 4 है और b पर स्क्वायर है तो 4 पर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 4 है, a का मान कितना है 2 है, गुना का चिन्ह लगाएंगे और c का मान है माइनस 286 तो लिख लेंगे माइनस 286। आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं। 4 पर स्क्वायर है मतलब 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 चौके 16 माइनस, देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो ये माइनस माइनस गुना होकर के हो जाएगा प्लस। अब आइए यहां पे गुना कर लेते हैं, 4 दूने 8 और 8 से गुना कर लेते हैं 286 को। तो आइए यहां गुना कर लेते हैं, 286 गुना 4 दूने 8, यानी 286 को 8 से गुना किए तो हमें प्राप्त हुआ 2288। आइए इन दोनों को यहां पे जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर प्राप्त होगा 2304। अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, यानी ये सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बटे 2a। बराबर का चिन्ह देंगे, माइनस है माइनस लगा लेंगे, और b का मान हमें कितना दिया हुआ 4 तो यहाँ पर रख लेंगे प्लस माइनस रूट ओवर d का मान है 2304 बट्टा करेंगे 2 फॉर्मूला में है, और a का मान यहाँ पे है 2 तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। अब आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ है माइनस 4, यहाँ पे है प्लस माइनस। देखिए 2304 पर वर्गमूल है तो आइए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 2304 का वर्गमूल क्या होगा उसको यहाँ पे देखिए, तो 2304 का वर्गमूल हमें 48 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 2304 का वर्गमूल 48 प्राप्त हुआ, बट्टा का चिन्ह देंगे, नीचे में 2 दूना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हमें x का 2 मान प्राप्त हुआ है, एक बार यहाँ पे प्लस के चिन्ह को लेंगे, एक बार माइनस के चिन्ह को लेंगे। वो कैसे लेंगे उसको यहाँ पे और भी बारीकी से समझिए, यानी लिखेंगे जब x बराबर माइनस कितना है 4, अभी प्लस का लेंगे तो बीच में क्या है प्लस 48 बट्टा में देंगे क्या 4। अब देखिए 48 से 4 को घटाएंगे क्योंकि 4 के आगे में माइनस है तो हो जाएगा 44 बट्टा में क्या है 4 है, 4 एक कम 4, 11 चौके 44, यानी x का मान 11 प्राप्त हुआ। अब आइए यहाँ पे ले लेते हैं जब x बराबर माइनस 4, यहाँ पे तो प्लस ले चुके हैं, अब दूसरा साइन माइनस को लेंगे, माइनस 48 बट्टा 4, यानी एक बार प्लस को लेंगे और एक बार माइनस को लेंगे, बाकी सब संख्या सेम उतरेगा। बराबर का चिन्ह देंगे, माइनस 4 माइनस 48 हो जाएगा माइनस 52, बट्टा में क्या है 4 है, 4 एक कम 4, 13 चौके 52 बराबर हो जाएगा माइनस 13। x का हमें यहाँ पे 2 मान प्राप्त हुआ, यानी x बराबर एक मान 11 और दूसरा है माइनस 13। अब हम देखेंगे कि x का मान 11 लेंगे या माइनस 13 लेंगे या फिर दोनों लेंगे। जैसा कि आपने शुरू में x को क्या माना है धनात्मक विषम पूर्णांक माना है,
तो उसी बात को यहां पे लिख लेंगे, क्योंकि x विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। और जो विषम धनात्मक होगा वो कभी ऋणात्मक नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए कहेंगे कि x नॉट इक्वल टू -13, इसलिए x का मान हो जाएगा 11, क्योंकि आपने शुरू में x को विषम धनात्मक पूर्णांक माना है और धनात्मक कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो आइए उसी बात को यहां पे लिख लेंगे अंत में कि अतः पहला क्रमागत मतलब लगातार जो धनात्मक विषम पूर्णांक को हमने शुरू में x माना था और x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 11, उसको लिख लेंगे। अब चलिए दूसरा क्या था कि दूसरा क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर था x प्लस 2, सॉरी x प्लस कितना माने थे? 2। तो x का मान हमें 11 मिला और प्लस 2 है तो हो जाएगा बराबर 13। अर्थात पहला धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे 11 प्राप्त हुआ और दूसरा कितना? 13। यही हो जाएगा अपना आंसर।